माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर भारत में जिस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है, उस तरह से दक्षिण में चुनाव की तैयारी चल रही है। दोनों में बस यही फ़र्क है कि उत्तर भारत में बीजेपी प्रचार कर रही है, दक्षिण में बीजेपी मातम कर रही है। बीजेपी को तमिलनाडु में बहुत उम्मीद थी, लेकिन सहयोगी गठबंधन ने उसका साथ छोड़कर खुद को अलग कर लिया। लेकिन बीजेपी सनातन का राग अलाप रही है। मतलब जो 9.5 साल से सत्ता चला रही है, उस पार्टी के पास विकास के नाम पर बोलने के शायद कुछ भी नहीं। अब केवल प्रचार में सनातन का समर्थन और सनातन के विरोध पर बात हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी सनातन के खिलाफ बोलकर बीजेपी की खूब मदद कर रहे हैं। वहीं अगर दक्षिण की बात की जाए, उन राज्यों के खिलाफ मीडिया अक्सर फर्जी खबरें चलाता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया, जिन राज्यों में बीजेपी का नामो निशान तक नहीं है। अब केरल से एक ऐसी खबर को बीते 2 दिनों से दिखाया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केरल में एक सेना के जवान को कुछ लोगों ने पीट दिया, और यह भी दावा किया जा रहा है कि सेना के जवान की पीठ पर PFI लिख दिया। मतलब मामला केरल से है, तो वहाँ कोई संवैधानिक सरकार मौजूद नहीं है, वहाँ केवल PFI ही हुकूमत कर रही है, और इसी तरह की खबर दिखाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। पर अब जाकर पता चला कि जिस सेना के जवान को PFI के लोगों ने पीटा था, दरअसल वो सब कुछ बकवास था, बिल्कुल फर्जी था। इस बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि आखिर कैसे कर्नाटक में जो गेरुआ टोला कल तक छाती तान कर घूम रहा था, अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में उनको घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया। और ये भी बताएंगे कैसे गेरुआ टोले ने जब मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया तो कर्नाटक की पुलिस ने उनका क्या हाल किया। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर कैसे बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने तमिलनाडु के बारे में फेक न्यूज़ फैलाकर अपनी किस्मत पर कालिक पोत ली है। जब से कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस टांग कर ले गई, तब से ही उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। बिहार की पुलिस तो उसे कई बार पकड़ चुकी है, लेकिन जो खातिरदारी तमिलनाडु में हुई, उसके बाद से ही मनीष कश्यप बहुत परेशान है, क्योंकि अब ज़्यादा बकबक करना मनीष कश्यप के लिए भारी पड़ गया। बिहार से खबर आई है, मनीष कश्यप के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया गया। यहाँ तक कि अब उसे अदालत में जाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई कराने की कोशिश हो रही है। वहीं हम बात करेंगे यूपी के शैलेंद्र कुमार की, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए सेना की जासूसी किया करता है, जिसे अब यूपी ATS ने धर दबोचा। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद की, जहां वर्दी वाले ही दरिंदगी पर उतारू हो गए। वर्दी वालों ने एक महिला का गैंगरेप किया, मतलब पुलिस वाले ही अब भक्षक बन गए। कार में पुलिस अफसर ने अपने साथियों साथ मिलकर एक दलित महिला का रेप किया, जिसके बाद अब केस दर्ज कर लिया गया। पर रामराज में ऐसा कारनामा कैसे हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर भी हम डिटेल से रोशनी डालेंगे। पर हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आधा अधूरा काम बिल्कुल भी ना करें, और घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करें और फॉलो भी ज़रूर कर लें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो करें। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दक्षिण भारत में बीजेपी का पलीता लगने की खबर आ चुकी है। तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK का लंबे समय से गठबंधन था, लेकिन दोनों के बीच बिगाड़ हो चुकी है। अब दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं, लेकिन अब NDA गठबंधन से भी AIADMK ने खुद को अलग कर लिया। NDA गठबंधन से AIADMK सोमवार को बाहर निकल गया। पार्टी की ओर से कहा गया कि राज्य में बीजेपी के नेता पिछले 1 साल से AIADMK के पूर्व नेताओं, पार्टी महासचिव पालनीस्वामी और कार्यकर्ताओं के बारे में बयानबाजी कर रहे थे। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के हालिया बयानों से AIADMK नाराज थी और गठबंधन तोड़े जाने की बात पहले ही कह दी गई थी। ये गठबंधन ऐसे वक्त में टूटा है जब सिर पर 2024 का लोकसभा चुनाव नजर आ रहा है। ऐसे में 2024 चुनावों से ठीक पहले तमिलनाडु में NDA को करारा झटका लगा। वहीं दूसरी तरफ केरल से सेना के जवान पर PFI के हमले की बात 2 दिन पहले ही सामने आई थी। उत्तर भारत के मीडिया ने इसे खूब हवा दी, क्योंकि मामला केरल से है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां बीजेपी कई सालों से एड़ियां रगड़ रही है, पर कामयाबी नहीं मिली। केरल के कोल्लम में भारतीय सेना के एक जवान पर हमले का मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। केरल पुलिस ने सेना के जवान और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया। दक्षिण केरल जिले में रहने वाले जवान ने पहले दावा किया था कि उसके घर के बाहर उस पर हमला किया गया। उसने दावा किया कि अज्ञात हमलावरों ने पिटाई के बाद उसकी पीठ पर ग्रीन पेंट से PFI लिख दी थी। हालांकि पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि जवान ने खुद अपने दोस्त से पिटाई करवाई थी और उससे ही अपनी पीठ पर PFI लिखने को कहा था। सेना में सिपाही शाइन कुमार ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो 6 हमलावरों ने उस पर हमला किया। हमलावरों ने उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर मुंह पर टेप चिपका दिया। पिटाई के बाद उसकी पीठ पर हरे रंग की स्याही से PFI लिखा गया।
पर पुलिस जांच में पूरा मामला ही फर्जी पाया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सिपाही शाइन कुमार ने जो दावा किया था वो झूठा निकला। उन्होंने बताया कि गलत बयान देने के लिए दोस्त ने उसका साथ दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिपाही शाइन कुमार और उसके दोस्त के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि सिपाही के दोस्त ने दावा किया कि शाइन कुमार मशहूर होना चाहता था और इसलिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अधिकारी ने आगे कहा कि सिपाही ने इस तरह के गलत बयान देने के लिए कई कारण भी बताए और फिलहाल उन्हें सत्यापित किया जाना है। पुलिस ने सारिक के दोस्त के घर से घटना में इस्तेमाल किया गया हरा पेंट, ब्रश और टेप भी बरामद कर लिया। दोस्त ने दावा किया कि शाइन कुमार ने उससे अपनी पीठ पर पीएफआई लिखने और उसे पीटने के लिए कहा था। दोस्त ने बताया कि मैं नशे में था, इसलिए मैंने शुरू में डीएफआई लिख दिया था, लेकिन बाद में मुझे इसे ठीक करना पड़ा और पीएफआई लिखना पड़ा। शाइन ने मुझ पर उससे पीटने का दबाव भी बनाया, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नशे में था। दोस्त ने दावा किया। फिर उसने मुझसे उसे ज़मीन पर खींचने और पटकने के लिए कहा। नशे की हालत में मैं ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने मुझसे उसके मुंह और हाथों पर टेप लगाने और फिर वहां से चले जाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मतलब सेना का जवान काफ़ी प्लानिंग के साथ खुद को मशहूर करना चाहता है, पर पियक्कड़ दोस्त पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर बैठा, जिसने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। वहीं खबर कर्नाटक से, जहां पुलिस ने गेरुआ टोले का जीना मुहाल कर रखा है। बीदर पुलिस ने इतवार को बीदर जिले के बसव कल्याण तालुक के एक गांव में मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने के इल्जाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। द हिंदू अखबार ने पुलिस विभाग में अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि 20 साल के वीरेश तोरिया, 20 साल के कल्याणी सूर्या, 19 साल के सुशील बिरादर और 19 साल अभिषेक सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 20 सितंबर को गांव के हनुमान मंदिर से भगवा झंडा उतारकर मस्जिद पर बांध दिया। मस्जिद के नुमाइंदे चांद साहब अली की शिकायत के बाद अगले दिन आईपीसी की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। बीदर के पुलिस अधीक्षक चेन्ना बसवन्ना एसएल ने द हिंदू को बताया कि आरोपी ने गांव में शांति भंग करने का अपराध स्वीकार कर लिया। खैर, कर्नाटक में वैसे भी गेरुआ टोला रो रहा है, उससे वैसी आज़ादी नहीं मिल रही जैसे पहले मिला करती थी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले ही कह चुकी है कि जरूरत पड़ने पर बजरंग दल और आरएसएस को बैन किया जा सकता है, पर गेरुआ टोले के एक और बंदे की हालत बहुत खराब है। बिहार पुलिस ने न्यायिक हिरासत में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक स्थानीय अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से बात करने की अनुमति देने को लेकर एक सहायक अवर निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मनीष के खिलाफ पटना के पीर बहोर थाने में मामला भी दर्ज किया गया। बेऊर जेल अधीक्षक को मामले की सुनवाई के दौरान कश्यप को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश करने की व्यवस्था के लिए पत्र लिखा गया है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि इन पुलिसकर्मियों को ये निलंबन का निर्णय उन वीडियो की जांच के बाद लिया गया जिसमें मनीष कश्यप को 22 सितंबर के दिन अदालत में पेश किए जाने के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते देखा गया। मनीष कश्यप ने कहा था कि हम फौजी के बेटा हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मनीष कश्यप को इस साल मार्च में तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमले की फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस पर एनएसए भी लगाया गया। तमिलनाडु की जेल में महीनों तक बंद रहने के बाद उसे पटना के बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया। वही खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। एटीएस का दावा है कि शैलेश भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए आईएसआई आकाओं के साथ मिलकर काम कर रहा था। फिलहाल शैलेश हिरासत में है और आगे की पूछताछ की जाएगी। वहीं प्रयागराज यानी इलाहाबाद एक महिला ने पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों पर चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगाया। दलित महिला का आरोप है कि वो प्रयागराज में छेड़खानी की शिकायत करने पुलिस चौकी गई थी। इस दौरान उसके साथ दरिंदगी की गई। महिला ने पुलिस सब इंस्पेक्टर और उसके 3 दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। इस मामले में आरोपी प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र की जंगई चौकी के इंचार्ज सुधीर पांडे को सस्पेंड किया गया। चौकी इंचार्ज और उसके दोस्तों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई। चौकी इंचार्ज पर महिला ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर चलती कार में रेप का आरोप लगाया। मतलब रक्षक और भक्षक के बीच का फर्क ही खत्म हो गया और अब देखना होगा कि बाबा का बुलडोजर इन पर चलता है या खामोश रहता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।